आइए स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए वीडियो में। आप सब देवों में शिव और विष्णु को सबसे पहले मानते होंगे। ऐसा कौन होगा जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के बारे में ना जानता हो। लेकिन इनके बारे में आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप बहुत हैरान होने वाले हैं। क्या आपको इन दोनों के पुत्रों के बारे में पता है? आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, मगर ये बात पूरी तरह से सच है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु का जो पुत्र था उसका नाम अयप्पा है। भगवान अयप्पा की बात करें तो इनका जन्म एक खास काम करने के लिए हुआ था। आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये कैसे संभव है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अयप्पा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से पैदा हुए हैं, इसीलिए इन्हें हरिहर पुत्र के नाम से भी बुलाया जाता है। अब अगर इनके पुत्र के बारे में पुरानी कथाओं के अनुसार आपको बताएं तो जब समुद्र मंथन चल रहा था और समुद्र मंथन के द्वारा अमृत निकला, तब उस अमृत को लेकर दैत्य और देवताओं के बीच में झगड़ा होने लगा। इस झगड़े को खत्म करने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और इस झगड़े को खत्म करते हुए इन्होंने दैत्य के साथ छल भी किया। बताया जाता है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया तो वो इतने अधिक खूबसूरत लग रहे थे कि जो भी उन्हें देख लेता वो बस मोहित होकर रह जाता, मोहिनी का बन जाता। ऐसा लगता था कि मोहिनी अपने नाम के तरह से ही सबका मन मोह लेती थी। इसी वजह से जो भी उनकी तरफ देखता बस मोहित हो जाता और इसी का फायदा उठाकर भगवान विष्णु ने अपने इस अवतार के द्वारा धोखे से देवताओं को अमृत पान करवा दिया और दैत्यों के साथ छल किया। फिर जब भगवान शिव ने विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार को सुना तो उनके मन में मोहिनी को देखने की इच्छा प्रबल हो गई और इस वजह से भगवान विष्णु के स्थान पर पहुंचे और उनसे मोहिनी के रूप को एक बार फिर से धारण करने की स्तुति और वंदना करने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव को अपना मोहिनी रूप धारण करके दिखाया और जब भगवान विष्णु द्वारा ये रूप धारण किया गया और शिव जी के रूप में सामने रखा गया तो मोहिनी ने अपने लज्जा भाव से शिव की तरफ ऐसी तिरछी नजर से देखा जैसे कि उस निगाह के द्वारा भगवान शिव उनकी तरफ आकर्षित हो गए और मोहिनी के ऊपर फिदा हो गए। उसके बाद शिव जी मोहिनी के पीछे पीछे भागने लगे और इसी के बाद भगवान विष्णु के इस रूप और शिव जी के साथ भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। अगर बात करें मोहिनी के रूप के अवतार के बारे में तो ये अवतार केवल समुद्र मंथन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस अवतार के पीछे एक और भी कहानी है और ये कथा ये बताती है कि उन्होंने भगवान शिव के पुत्र को क्यों पैदा किया। तो अगर हम इस कथा के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि महिषासुर नामक एक राक्षस था और इस राक्षस को अपनी शक्तियों पर इतना विश्वास था कि इसको लगता था कि इससे बड़ा कोई नहीं है और इसी वजह से वो धरती पर रह रहे ऋषि मुनि और दूसरे लोगों पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से अत्याचार करता था। और जब इस दैत्य को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया तो ये दैत्य भगवानों को भी परेशान करने लगा। तब सारे भगवान परेशान होकर माता दुर्गा के शरण में गए और उसके बाद माता दुर्गा ने इस दैत्य का अंत कर दिया। और इसके बाद महिषासुर की जो बहन थी महिषी उसको बहुत बुरा लगा, जिसके बाद उसने देवताओं से बदला लेने के लिए ठान लिया और जिसके लिए उसने महादेव की बहुत बड़ी तपस्या की। और जब देवों के देव महादेव महिषी की तपस्या से प्रसन्न हुए तब उसने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने बोला कि सृष्टि के नियमों के द्वारा वो उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते। अगर उनके मन में कोई और बात हो या कुछ और मांगने की इच्छा हो तो जरूर मांग सकती हैं। ये सुनकर महिषी ने अमर होने के लिए एक उपाय निकाला और भगवान शिव से कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरी मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा हो, मगर वो पुत्र भगवान विष्णु का भी पुत्र होना चाहिए। और इसके बाद उसको लगने लगा कि वो अमर हो गई और इस वजह से भगवान विष्णु और शिव को भगवान अयप्पा को जन्म देना पड़ा। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के लोग भगवान अयप्पा की विशेष रूप से पूजा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान अयप्पा का एक मंदिर भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये मंदिर केरल में स्थित है और इस मंदिर का एक नाम है जो कि सबरीमाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग अयप्पा भगवान की बहुत ही दिल से पूजा करते हैं और यहाँ की मान्यता है कि भगवान अयप्पा से जो चीजें कही जाती हैं वो सारी चीजें भगवान अयप्पा उन्हें जल्द ही प्रदान कर देते हैं। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आप लोगों से मिलेंगे अगले नई वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबाते हुए जाएं, जैसे जब हमारी अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।